नमस्ते दोस्तों, आज हम प्रेमचंद जयंती मना रहे हैं। प्रेमचंद अमर कथाकार, कहानी सम्राट, हिंदी कहानी साहित्य का मील का पत्थर, कलम का सिपाही। अपने कलम से भारत को आज़ाद किया, नहीं आज़ाद कर रहे हैं प्रत्येक भारतीय को। उनकी कहानियों का विषय आज भी समाज में सजीव है। शादी प्रथा, छुआछूत, जाति पांति, असमानता आदि आज का विषय है, चर्चित विषय। सोचिए, प्रेमचंद का जीवन काल 1936 में समाप्त हुआ, लेकिन उनकी कहानियाँ पढ़कर ऐसा लगता है कि उन्होंने आज की बातों पर लिखी, बरसों पहले। यही प्रासंगिकता उनको अमर बनाया। ऐसी एक सुंदर कहानी है सदगदी, जो आज की बात पर उन्होंने बरसों पहले लिखी। कहानी का एक छोटा परिचय मैं पहले देना चाहती हूँ। कहानी के मुख्य पात्र दुखी नामक एक चमार है। आप जानते हैं, चमार निम्न वर्ग के माने जाते थे या जाते हैं, इस बात पर हमें सोचना है। जो भी हो, दुखी एक चमार है। दुखी की पत्नी हीरा दूसरा पात्र है, और उसका एक और मुख्य पात्र है पंडित खासीराम, और गोंड वर्ग का चिखुरी नामक एक आदमी भी है। ये चारों पात्र मुख्य पात्र है, और खासीराम की पत्नी का भी एक छोटा सा रोल है इसमें। एक बार और, सदगदी कहानी का मुख्य पात्र दुखी चमार की पत्नी हीरा, फिर पंडित ब्राह्मण समाज के प्रतिनिधि के रूप में पंडित खासीराम, देन गोंड वर्ग के एक आदमी चिखुरी। अब कहानी सुनिए। निम्न वर्ग के दुखी और हीरा की बेटी की सगाई के लिए सगुन विचारने के लिए वे पंडित खासीराम को घर बुलाना चाहते हैं। तो पंडित खासीराम के सगुन के वास्ते उनकी बेटी की सगाई होगी, इसलिए इसके लिए वे सारे प्रबंध कर रहे हैं। बैठने के लिए एक अच्छा सा जगह, और सीधा देने के लिए चीज़ें, ये सब चीज़ों का इंतज़ाम उन्होंने किया। दुखी पंडित को बुलाने उसके घर भी गया, और घर पहुंचकर पंडित को खुश करने के लिए पंडित की सारी बातें मानने लगे। पंडित तो इन लोगों की खेती करके जीवन बिताता है, अय्याशी से जीवन बिताता है, हमेशा खाना खाता है, पूजा पाठ करता है, और ऐसे निम्न लोगों की फ़ायदा उठाते हैं। तो दुखी को अपने घर साफ करने के लिए, अपने द्वार लीपने के लिए, बैठक लीपने के लिए, और गायों को घास देने के लिए सब आज्ञा देते हैं, और आराम से खाना खाकर अंदर बैठता है। दुखी काम करके करके थक जाता है। ब्राह्मण का प्रीति पात्र बनना उसका लक्ष्य है, नहीं तो अपनी बेटी की सगाई नहीं होगी। और इन लोगों का विश्वास है कि उच्च वर्ग के प्रीति पात्र बनने से उनको सदगदी मिलेगी, और इस बात पर डर भी है, उच्च वर्ग के शाप से सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए ब्राह्मण ने जो भी कहा वो सब उन्होंने किया। अंत में कुछ लकड़ी चीरने को कहा। लकड़ी में एक गांठ था, वो गांठ वो चीर न पाया। उन्होंने तान तोड़ मेहनत किया,
लेकिन कभी वह कर न सका। दिन भर भूखा है, कुछ नहीं मिला है कहीं से। विष उसकी मदद करने के लिए चिखुरी गोंड आता है, लेकिन वह भी असमर्थ रहा। उसने उपदेश दिया, दुखी वापस जाओ नहीं तो मर जाएगा, लेकिन दुखी को सर्वनाश का डर है। दुखी ने परिश्रम किया, परिश्रम करते 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 थक थक कर वहीं गिरकर मरा। उसके डेड बॉडी पर, उसके मृत शरीर पर भी ब्राह्मण ने दया नहीं किया, खेती पर फेंक दिया। गीदड़ गिद्ध कौवे कुत्ते सब खाने लगे। इस प्रकार की सद्गति मिला उसको। ब्राह्मण को खुश करने के लिए काम करता रहा, उनकी मृत्यु हुई। लेकिन कहानी पढ़कर हम ऐसे सोचते हैं कि ये सद्गति कैसी सद्गति है ना। कहानी यहीं समाप्त होती है। प्रेमचंद की यह कहानी पढ़कर पढ़ने वाले पाठक के मन में एक प्रश्न अवश्य आता है कि क्या यह सच्चा सद्गति है? क्या ब्राह्मण शाप ऐसा एक विश्वास है? वह अंधविश्वास तो नहीं। ये रूढ़िप्रियता, ये अंधविश्वास अच्छी बात, सही बात है कि नहीं? लेकिन उस ज़माने में निम्न वर्ग के लोगों ने ज़रूर अवश्य उन्होंने सोचा होगा, दुखी ने कुछ गलती की ब्राह्मण पर, ब्राह्मण का शाप मिला, इसलिए दुखी को ईश्वर ने क्या है, दंड दिया। इसलिए उनका जो अंधविश्वास, जो रूढ़िप्रियता और सशक्त बन गया। यही बात आज भी हो रही है। जो अंधविश्वास है, जो रूढ़िप्रियता है, उसी के अनुसार सोचने, उसी के अनुसार कहने के लिए इसके लाभ उठाने वाले कोशिश करते हैं। दुखी का अंधविश्वास था कि उच्च वर्ग या ब्राह्मण वर्ग के प्रीति पात्र बनने पर सद्गति मिलेगा। उसी पर उन्होंने विश्वास किया कि उसी प्रकार उन्होंने यह भी विश्वास किया कि ब्राह्मण शाप से सर्वनाश होगा। यह अंधविश्वास रूढ़िप्रियता से सशक्त हो गया और उसकी जान भी ले ली। लेकिन इस घटना से निम्न वर्ग ब्राह्मण शाप पर ज़्यादा डरने लगे। पर प्रेमचंद की कहानी इस डर को दूर करता है। चिखुरी गोंड की गोंड पात्र हमें एक नई आशा भी देती है। यह रूठी प्रबल खोकर इस रूठी के विरोध में सोचने पे के लिए भी लोग डरते हैं। आज भी हम देख रहे हैं समाज की अनेक रूठियाँ, अनेक अंधविश्वास, इसके विरुद्ध सोचना भी पाप समझने वाले एक बड़ा समाज हमारे सामने है। चिखुरी गोंड के समान असमानता को, अंधविश्वास आदि के विरुद्ध लड़ने वाले समाज का एक छोटा विभाग, शायद कभी कभी मुझे लगता है इतना छोटा नहीं, फिर भी कभी कभी हम रूठी प्रियता के वश में पड़ जाते हैं तो चिखुरी गोंड छोटा हो जाता है। कुछ भी हो, समाज का एक विभाग अवश्य ऐसा भी है, वह आशा देती है। मैं आशा करती हूँ सद्गति
उन बड़े समाज की आंखें खोले, ताकि हमारे समाज में प्रत्येक नारी पुरुष का समत्व हो, अमीर गरीब का समत्व हो, अधिकारी और प्रजा का समत्व हो, सब एक समान रहे, सच्चा लोकतंत्र यहाँ बने। धन्यवाद।